कल मैच था इंडिया वर्सेस आयरलैंड का। और इस मैच में वो हो गया जो पिछले अभी तक इंडिया और आयरलैंड के बीच 8 मैचेस हुए थे और 8 मैचेस में वो नहीं हुआ था जो कल हो गया। आयरलैंड ने इंडिया को हरा दिया। मतलब इंडिया की टीम, जिसको बोला जा रहा था कि वो अनबीटेबल है, जिसके पास 2-2 टीमें हैं खिलाने के लिए, वो एक वर्ल्ड कप में 4 टीमें खिला सकती है, वो कल आयरलैंड की टीम से अपने T20 हिस्ट्री की पहली डिफीट हासिल होगी उनको। और अगर मैं बात करूं तो इतना बुरा भी नहीं खेली टीम इंडिया जिस तरह से बॉलिंग करी उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी, वो इतना बुरा नहीं खेली। हाँ, आयरलैंड टीम ने आउट क्लास किया है टीम इंडिया को इन अ बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट में आउट क्लास किया है। अगर मैं बोलूँ तो आयरलैंड ने एक भी चांस मिस नहीं किया, एक भी कैच मिस नहीं किया, जबकि टीम इंडिया ने नियर अबाउट 2 to 3 चांसेस मिस किए हैं बाउंड्रीज पे, और जिनमें चौके भी गए हैं। चाहे डिफिकल्ट चांस हो, बट इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कैचेस पकड़े जाने चाहिए थे, बट वो कैचेस छूटे। उसके अलावा अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग में भी आयरलैंड ने इंडिया से अच्छी बॉलिंग करी है। जब उन्होंने देखा कि इंडियन टीम बॉल कर रही है और विकेट पे बॉल फंस रही है, तो उन्होंने विकेट पे ही बॉल करने की कोशिश करी, यानी विकेट को हिट करने की कोशिश करी, जिसके बाद बॉल फंस कर आ रहा था, जिसके बाद से इंडियन टीम मिस कर रही थी। क्योंकि आप इंडियन टीम की जो आईपीएल में जो अगर बैटिंग देखोगे ना सबकी, तो या इवन अफगानिस्तान के साथ जो मैच हुआ था, उस मैचेस में भी विकेट्स जो थी बहुत बैटिंग फ्रेंडली थी, बैट पे बॉल बहुत अच्छा आ रहा था, कहीं फंस नहीं रहा था। आप ईशान किशन का विकेट उठा के देख लो, बैट जा चुका था, बॉल बाद में आया और टॉप पे चला खड़ा हो गया। उसके बाद आप शिवम दुबे का कैच देख लो, शिवम दुबे ने भी ट्राई किया, बॉल बैट घूम गया, टर्न कर गया, लीडिंग एज लगा, बॉलर के पास कैच हो गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से कुछ रैश शॉट्स भी थे। अगर श्रेयस अय्यर के शॉट्स की बात करूं तो श्रेयस अय्यर का पिक ऑफ द शॉट है, वो सीधा उस शॉट से मल्टीपल टाइम आउट हो चुके हैं और वही शॉट उन्होंने खेला और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने डॉकरल के पास कैच दे दिया। तो कुछ रैश शॉट थे, कुछ एप्लीकेशन थी। अगर मैं बोलूँ तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो इंडिया को मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंडिया मतलब ओवर कॉन्फिडेंट थी, नहीं। इंडिया का खेलने का स्टाइल यही है, वो अपनी टीम दूसरी टीम को आउट क्लास करने की कोशिश करती है। अगर सेम स्टाइल अगर मैं बोलूँ तो इंग्लैंड का भी होता था 2018 के बाद, अगर देख लो 2015 के वर्ल्ड कप के बाद देख लो, इयन मॉर्गन ने ये स्ट्रैटेजी बना रखी थी। इयन मॉर्गन के वर्ड्स थे ये चीज़ कि मैं खेलूंगा तो ऐसे ही खेलूंगा, चाहे मेरे 70 पे 7 हो जाए, चाहे मेरे 70 पे 1 रहे, हम इसी तरह से बैटिंग करेंगे। और इसी वजह से इंग्लैंड की टीम कई मैचेस में आउट क्लास होती थी, कई मैचेस में इंग्लैंड की टीम जल्दी आउट हो जाती थी लेकिन वो मैच कभी कभी होते थे, और वो ही मैच था इंडिया का आज, वो कि वो मैच कभी कभी होता है कि जिसमें आप दूसरी टीम से आउट क्लास हो जाओ, आपकी बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप हो जाए, आपके जो भी शॉट्स हैं, ऐसा नहीं है किसी ने शॉट्स अच्छे नहीं मारे, सबने शॉट्स मारे हैं, सबने शॉट्स ट्राई किए हैं और अच्छे शॉट्स भी लगे हैं, लेकिन वो शॉट्स जो थे, जो गैप्स में जाने चाहिए थे, वो सीधा फील्डर्स के हाथ में गए हैं। आप श्रेयस अय्यर का शॉट्स देख लो, आप अभिषेक शर्मा का शॉट देख लो, आप वाशिंगटन सुंदर का शॉट देख लो, तो वो शॉट्स जो थे वो गैप में जाने चाहिए थे और वो शॉट सीधा हाथ में गए हैं। अगर बॉलिंग की बात करूँ तो बॉलिंग में मुझे नहीं पता प्रसिद्ध कृष्णा किस तरह से बॉल कर रहे हैं, सिर्फ इकलौते बॉलर थे जिन्होंने 57 रन दिए 4 ओवर में, 57 रन दिए, और उसमें से भी लास्ट, यानी जो उनका लास्ट ओवर था उसमें उन्होंने 27 रन दिए, जो 17वां ओवर था। और अगर मैं बोलूँ तो टीम इंडिया ने इस मैच में पूरी तरह से अपकड़ बनाई हुई थी। अगर मैच की बात करूँ तो पहले 10 ओवर में आयरलैंड ने 68 रन मारे थे और उनके 4 आउट थे। 68 रन और 4 आउट, 68 रन 4 आउट, और उसके बाद अगले 10 ओवर में उन्होंने वही स्कोर 182 पहुंचा दिया, यानी 114 रन मारे उन्होंने टोटल अगले 10 ओवर में। और वो 114 रन में कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मैं बोलूँ तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 27 रन खाए एक ओवर में, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने 19 रन खाए। वो जो मोमेंटम था ना, वो मोमेंटम आयरलैंड टीम को मिल गया और उसके बाद उनका स्टार्ट भी बहुत अच्छा हुआ। 2 डेब्यू प्लेयर थे, दोनों डेब्यू प्लेयर्स ने विकेट लिया। आइडली में बोलूँ, जब ये आयरलैंड की के 6 प्लेयर इंजर्ड हैं, 6 प्लेयर इंजर्ड थे जो इसमें नहीं खेल रहे थे, उनके बॉलिंग अटैक बिल्कुल नया था, और शायद इंडियन टीम थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट लगी मुझे, क्योंकि वो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, सब आ रहे थे, अपने शॉट्स मार रहे थे, उनको लग रहा था वो इजीली चेज कर जाएंगे, बट
वहीं पे आपने गलती करी। थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट थे आप, आपको वो चीज़ें देखनी चाहिए। और मुझे पक्का पता है कि इंडियन टीम सेकंड जो टी20 है जो कल होने वाला है, उसमें वो आयरलैंड टीम को बिल्कुल आउट क्लास कर देगी और आसपास भी नहीं आने देगी आयरलैंड टीम को। बट अगर मैं बात करूँ बॉलिंग की और स्कोर कार्ड की अगर मैं बात करूँ, तो वो स्कोर कार्ड जो था ना, वो देखने लायक था। अगर आयरलैंड की बात करूँ, आयरलैंड के टिम टेक्टर ने 17 रन किए 12 बॉलों पे, अधीर ने 12 रन किए 7 बॉलों पे। उनकी तरफ से जो मेन स्कोर रन किए वो, और जो उनके कैप्टन टक्कर थे, जिन्होंने 50 किए 36 बॉलों पे 5 चौके 2 छक्के। और गैरेथ डेनली, उन्होंने 49 रन किए 32 बॉलों पे 3 चौके 3 छक्के। गैरेथ डेनली एक टाइम पर 18 बॉलों पे 20 बॉलों पे 18 रन बना के खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक ओवर प्रसिद्ध कृष्णा का 27 रन का किया, यानी उसमें ओवर में 3 छक्के मारे, उन्होंने लास्ट के 3 बॉलों में 3 छक्के मारे और उनका स्ट्राइक रेट 153 पे उन्होंने क्लोज किया। तो जो छोटी छोटी पार्टनरशिप थी ना, वही आयरलैंड को 182 तक पहुंचा गई। और उसके बाद जो इंडियन टीम की तरफ से शुरुआत हुई, संजू सैमसन 4-5 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। उसके बाद ईशान किशन भी बहुत जल्दी आउट हो गए, श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, तिलक वर्मा भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो जो पार्टनरशिप और जो स्कोरिंग चाहिए थी इंडिया की तरफ से, वो प्रोवाइड नहीं कर पाई इंडियन टीम। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, तो उनकी तरफ से मैथ्यू हर्म्स ने, जो उन्होंने पहला ओवर कराया था, उन्होंने 3.5 ओवर में 38 रन दिए, 3 विकेट लिए। जय मुंद्रा, ये इंडियन प्लेयर हैं जो राजस्थान में रहते थे और अब आज आयरलैंड की तरफ से उन्होंने डेब्यू किया। उन्होंने 4 ओवर 25 रन के 2 विकेट लिए। लिम मैकार्थी 3 ओवर 29 रन 1 विकेट लिया। मैट हॉलैंड, इन्होंने भी डेब्यू किया है आयरलैंड की तरफ से, 4 ओवर 28 रन और 3 विकेट लिए हैं। हैरी टेक्टर ने 3 ओवर में 22 रन दिए और गैरेथ डेनली ने 1 ओवर किया 3 रन दिए और 1 विकेट लिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। और आई थिंक इंडियन टीम आयरलैंड की विकेट को असेस करने में बहुत गलती कर गई, क्योंकि आपको पता था विकेट से जब बॉल पड़ के स्लो आ रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा ने स्लो कराने की कोशिश करी, लेकिन बॉल बहुत ज़्यादा बैट के नीचे गिरी, जिसकी वजह से आयरलैंड टीम को पूरा पूरा मौका मिला और वो अच्छा स्कोरिंग रेट बना सके। आयरलैंड की तरफ से अगर मैं बोलूँ, तो एक सबसे अच्छी बात उन्होंने ये करी कि उनको जब भी मौका मिला है उन्होंने उसका पूरा यूज़ किया है। 100% यूज़ किया उन्होंने स्कोरिंग का, 100% यूज़ किया बैट बॉलिंग का, 100% यूज़ किया कैचेस का। जहाँ तक कि इंडियन टीम ने बैट बॉलिंग को उतना अच्छा नहीं खेला, दे ट्राइड, बट उनका जो शॉट्स थे वो सारे हाथ में जा रहे थे, और जिसकी वजह से मैं कहूँगा एक बुरा दिन था इंडियन टीम को, जो भूल के उनको आगे के टूर जो है उनका, अभी आयरलैंड का एक मैच है, उसके बाद इंग्लैंड का टूर है, उसमें खेलना चाहिए। और यहीं पे क्रिक इन्फो ने ऊपर बोला था कि उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाया है, तो वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाने की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है टॉप ऑर्डर में। बट मैं बोलूँगा वो खाली स्थान नहीं है, वैक्यूम नहीं है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों बहुत ही आउट क्लास प्लेयर हैं। अभिषेक शर्मा ने तो ऑलरेडी बहुत अच्छी बैटिंग करी है। संजू सैमसन का बैड डे था, पूरी टीम का ही मैं कहूँगा बैड डे था, क्योंकि जो भी शॉट्स उन्होंने मारे, दे वेंट टू इन हैंड, तो वो हाथों में गए हैं, और हाथों में जाने की वजह से टीम इंडिया वो स्कोर को चेस नहीं कर पाई। तो मैं टीम इंडिया की किस्मत को बोलूँगा कि किस्मत खराब थी, इस वजह से वो ये मैच हार गए। बट वो डेफिनेटली सेकंड मैच है, कमबैक करेंगे और उसी तरह से कमबैक करेंगे जैसे टीम इंडिया है। आपको क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।